ट्रंप ने वैसे वार्निंग दी थी कि मुआहदा करे या फिर जो फौजी नतायज है उसका सामना करना पड़ेगा। ईरान पहले ये कह रहा था कि जी वाशिंगटन जब तक दबाव की पॉलिसी तब्दील नहीं करता हम मुज़ाकरात नहीं मुमकिन हो सकते इनके साथ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली मुज़ाकरात के लिए ईरान रेडी है। उनके जो ये स्टेटमेंट है इसमें जो आप रवैया चेंज होता हुआ देख रहे हैं, और आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा आप क्या समझते हैं कि रवैये में बदलाव किस वजह से? नहीं, मेरे ख्याल में ये बदलाव नहीं है। ईरान की स्ट्रांग पोजीशन है न्यूक्लियर इशू पर। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA जो 2015 में साइन हुआ था, अमेरिका ट्रंप के आने के बाद उनकी पहली जो टर्म थी तो वो उन्होंने उससे विड्रॉ किया था, और इससे जो डिसआर्मामेंट मशीनरी है उसको सेटबैक पहुंचा था, और अमेरिका इसका जिम्मेदार है। और उन्होंने 2018 में विड्रॉल के बाद फिर जो सैंक्शंस इम्पोज की, तो इसमें किसी सूरत में, बल्कि जो सिग्नेटरीज जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल 5 मेंबर्स प्लस जर्मनी, ये 6 ममालिक थे, उसमें से अमेरिका विड्रॉ कर गया था। तो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा हो गई थी फॉर द अदर सिग्नेटरीज कि उन्होंने इसको जो है इस मुआहदे पे तकरीबन 2 साल ये मुज़ाकरात चले, उसके बाद कहीं जाके ये एक मुआहदा हुआ था। लेकिन ट्रंप साहब ने आते ही उसको जो है विड्रॉ करके, तो ये अमेरिका ने ज्यादती की थी इसमें ईरान पे। तो ईरान ने अपना एक मेंटेन रखा है एक स्टांस, और वो उसमें जाहिर है कि साइबर रैटलिंग भी है अमेरिका की तरफ से भी है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो दबाव डालना चाहते हैं, कभी वो मिलिट्री ऑपरेशन की बात करते हैं, कभी वो सैंक्शंस, वो भी उन्होंने सैंक्शंस भी सख्त कर दिए। आपके नॉलेज में आसिफ साहब क्या है कि ये जो खत के हवाले से कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को खत लिखा जाएगा, एक तो ये खत जा चुका है, दूसरी चीज ये कि इसमें ये कहा गया है, जो मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ सुप्रीम लीडर के मुशीर ये कह रहे हैं कि दूसरे फरीक का जायजा लिया जाएगा, इनडायरेक्ट मुज़ाकरात में शराइत पेश की जाएंगी और मुनासिब फैसला किया जाएगा। तो ये शराइत कंडीशंस ईरान की क्या हो सकती हैं, किस तरह से जवाब दिया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में ये वो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है प्रॉक्सी टॉक्स का, इनडायरेक्ट टॉक्स, जैसे रशिया और यूक्रेन के दरमियान प्रॉक्सी टॉक्स हो रही हैं, उसमें अमेरिकन मीडिएशन कर रहे हैं। फिर अमेरिका और रशिया के लिए जो है सऊदीज जो हैं उनके गुड ऑफिसर्स हैं, इजराइल भी उसमें शामिल है। तो ये अब मेरे ख्याल में ये भी एक रास्ता अवेलेबल है। उसमें जाहिर है ईरान हैज प्लेड स्मार्ट। अमेरिकन ये अगर चाहते हैं, जिस तरह के वो खत तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा था रहबर खामेनाई को, तो उन्होंने जाहिर है उसका इंटरम जवाब तो ये दे दिया था खुद ही कि ये जो है ये एक सही एफर्ट नहीं है, ये इसमें अमेरिका जो है दे वांटेड टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स, वो उन्होंने कोशिश की लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि ईरान पर जो है इक्तिसादी दबाव वो बढ़ रहा है, और ईरान में जो है तो मुमकिन कंडीशंस क्या हो सकती हैं ईरान की इनडायरेक्ट टॉक्स के लिए? मुमकिन कंडीशन तो यही है जी, उनको सैंक्शंस हटानी पड़ेंगी। ये इस वक्त ईरान अंडर यूएन सैंक्शंस नहीं है, सिर्फ अमेरिका की सैंक्शंस है। यूएन सैंक्शंस 2022 में खत्म हो चुके हैं। अच्छा, एक और चीज आसिफ साहब इस पे जरा तजिया कीजिएगा, ये जो ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम इसको लेकर आगे तेजी से यूरेनियम की अफसोदगी हम देख रहे हैं, इसमें भी तेजी दिखाई दे रही है, आगे बढ़ रहा है, इसकी वजह से इस पर दबाव भी आ रहा है। इत्तलात क्या है, ईरान किसी भी तरह हर कॉस्ट पर अपना ये प्रोग्राम लॉन्च करने का इरादा रखता है या इसे बैकफुट पे जा सकता है? लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ईरान का अभी जो स्टेटमेंट्स वहां से आ रही हैं, वहां से तो लग रहा है कि ये अपना प्रोग्राम हर हालत में लॉन्च करना चाहता है। तो चाहे इसके लिए ईरान को जंग में जाना पड़े, हर कॉस्ट पे करने के लिए रेडी है इस वक्त? देखिए, जब न्यूक्लियर बनेंगे तो जाहिर है फिर उसके जो है अमेरिका को उसकी कॉस्ट पे करना पड़ेगी, अमेरिका फिर जुर्रत नहीं कर सकेगा। ये बात सारा कैपेबिलिटी का है, और ईरान के जो है वो कैपेबिलिटी अगर एक्वायर कर लेता है, जो मेरे ख्याल में कर चुका है, वो सिर्फ उन्होंने फॉर्मली उसको अनाउंस करना होगा। ये ठीक है, अमेरिकन जो है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो ईरान जो है वो ऑलरेडी इंडिकेट कर चुका है, वाइस प्रेसिडेंट जवाद जरीफ ने 3 जनवरी को फॉरेन अफेयर्स में अपना आर्टिकल लिखा कि जब हमने ये एग्रीमेंट साइन किया था 2015 में, तो उसके मुताबिक हम 3% एनरिचमेंट पे थे और हमने वादा किया था, लेकिन जब हम पे सैंक्शंस लगी तो अब जो है उसका एनरिचमेंट का लेवल 60% बढ़ गया है।
तो उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली उनको बता दिया है कि अगर हम किसी तरह से दबाव डालोगे तो फिर हम पे भी जो है कोई पाबंदी नहीं है कि हम जो है अपनी कैपेबिलिटीज को मजीद ना बढ़ाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।